एक और अहम जो पेशरफ्त हुई वो हमने देखी जब फील्ड मार्शल का बेमिसाल इस्तकबाल किया गया और उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उसकी शह सुर्खियां बनी। अब हमारे फील्ड मार्शल चाइना में हैं और सियासी और अस्करी क़यादत, चाइना की सियासी और अस्करी क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसकी तफसीलात भी सामने आई हैं। इसी इसना में हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब मार्को रूबियो से मुलाकात कर रहे हैं। वहाँ के एजेंडे पर क्या कुछ है वो तो डिस्कस करेंगे, बट एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है और एक इमर्जिंग सुपर पावर, और इन दोनों के दरमियान मुसाफत तय करता पाकिस्तान। कितना मुश्किल होगा बैलेंस रखना दोनों के दरमियान, और कितना अहम है ये विजिट? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चाइना, ये सब तस्लीम करते हैं कि असली पावर कौन है, असली पावर किसके पास है और किसके साथ बात करनी है। तो वो तो फील्ड मार्शल साहब के पास है। ये सिर्फ आपकी हुकूमत या आपकी इस्टेब्लिश ऑपोजिशन नहीं, सारे ये मानते हैं इस बात पे। इवन इमरान खान मानता है कि असली पावर कहाँ है। तो अब बात यह है कि दैट इज वाई सारा फोकस इज ऑन द फील्ड मार्शल। और अभी तक जो सूरत हाल बनी है, फील्ड मार्शल साहब ने इतने दौरे किए और इतने अहम दौरे किए और इतने मुश्किल मसाइल को टैकल किया है दैट इट इज कमेंडेबल, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट है। इट इज नॉट एन इजी सिचुएशन। और मेरा ख्याल है कि पहली दफा एक स्ट्रेट टॉकिंग सोल्जर बात कर रहा है सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से, चाइना से, और वो इनको ट्रस्ट करते हैं कि व्हाट ही सेज ही विल डू, बिकॉज ही इज अ स्ट्रेट टॉकिंग सोल्जर। अच्छा, अब आई थिंक दिस इज वेरी मेजर डेवलपमेंट। इसीलिए आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा भागदौड़ नहीं कर रहे ऑन दोज इश्यूज। वो फोकस करते हैं नॉट ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज बट ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, एमओयूज, ये वो वगैरह वगैरह, इस किस्म की चीजों के ऊपर। तो स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो हैं वो जाहिर है द मैन विद द रियल पावर वही फैसला कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फील्ड मार्शल साहब की जो मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाज अ ह्यूज सक्सेस। इतना कि इंडिया जो है पागल हो गया है उसके ऊपर, तो समझ नहीं आती, उनकी नींद हराम हो गई कि हुआ क्या है। अनप्रेसिडेंटेड, इट्स अ मेजर सक्सेस। उसके बाद अब वो चाइना गए हुए और चाइना में भी ही इज हैविंग मीटिंग्स एट द हाईएस्ट लेवल। सऊदी अरेबिया में इज हैड मीटिंग्स एट द हाईएस्ट लेवल, कतर, एवरीवेयर। एंड आई थिंक लेट्स एडमिट दिस, बहुत कामयाबी हासिल हो रही है। ये पाकिस्तान इतनी मुश्किल सिचुएशन में है कि काफी बैलेंसिंग एक्ट करनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है वो बैलेंसिंग एक्ट होगी, कोशिश पूरी होगी, और आई थिंक देयर विल बी अ मेजर ऑफ सक्सेस आल्सो। और बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सवाए इंडिया के, जहां अभी प्रोग्रेस नहीं हो रही, बाकी तो हर जगह पे प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है। और हमारी गवर्नमेंट का मौकफ भी यही है कि वी आर रेडी टू टॉक टू इंडिया। अभी शहबाज शरीफ साहब के कितने बयान आए हैं कि वी आर रेडी टू टॉक। यहाँ तक कि अब इसहाक़ डार साहब जो वहां पहुंचे हुए हैं वो भी यही एजेंडा लेके गए हैं कि इंडिया को, अमेरिका को कह रहे हैं इंडिया को समझाएं, वी आर रेडी टू टॉक टू इंडिया टू रिजॉल्व ऑल इश्यूज। हम तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन जिहाद, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग जिहाद। तो इंडिया को कहें बैठे हमारे साथ, रिजॉल्व करें इश्यूज। अच्छा, अब इंडिया आइसोलेट हो गया बहुत, इसलिए इंडिया जो है इज इन ट्रबल बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को घास नहीं डाल रहा। इंडिया के अंदर एक पूरा इश्यू बन गया है ये कि अब हम करें क्या, जाएं और जाए कहाँ। तो इसलिए आई थिंक व्हाट यू विल सी गोइंग फॉरवर्ड इज कि अगर हम बैलेंसिंग एक्ट करने लगे हैं तो इंडिया को भी बैलेंसिंग एक्ट अप करना पड़ेगा, एंड इट विल हैव टू बैलेंस चाइना एंड अमेरिका। मगर इंडिया के लिए ज्यादा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया क्वाड का हिस्सा है, जिसका मेन पर्पस ये है कि उसको खत्म किया जाए, अभी चाइना को अंडरमाइन किया जाए, चाइना की राइज को रोका जाए, चाइना को कन्फ्रंट किया जाए। और क्वाड जो है उसके अंदर इंडिया जो है, अगर चाइना के साथ उसने अपने तल्लुकात बनाने हैं तो फिर क्वाड के अंदर वो क्या करेगा। तो मैं समझता हूँ इंडिया इज इन अ फार मोर डिफिकल्ट पोजीशन देन अस। हमने जो लिमिटेड वादे किए होंगे अमेरिका के साथ, आई एम श्योर वी विल बी एबल टू नेविगेट दोज इश्यूज। हमारी जो फ्रेंडशिप विद चाइना इज नॉट एट स्टेक। आई थिंक इट्स क्लियर टू द अमेरिकन्स दैट our strategic interest lies with China, and I think इसमें कुछ छुपी भी बात नहीं है। इसीलिए मेरा ख्याल है इंडिया भी अब कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ भी स्टिच अप किया जाए। ये ना हो कि अमेरिका साथ ना दे और चाइना आपके खिलाफ खड़ा रहे, तो फिर इंडिया कहाँ जाएगा। साउथ एशिया के अंदर पहले ही वो आइसोलेटेड है। भारत क्या विंडोज ओपन कर रहा है उस पर तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन अब ये जो विजिट है फील्ड मार्शल का चाइना का,
इसका डोमेन या इसका क्या समझते हैं आपके ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी या फर्दर जो ताउन है आपस में, जैसे अभी हमने देखा एयर कॉम्बैट में जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया, तो फर्दर किन किन पहलुओं पे बात हुई होगी? सेंटर ऑफ अटेंशन या सेंटर ऑफ डिस्कशन क्या रहा होगा? देखिए, गवर्नमेंट और चाइना तो ज्यादा खुल के बात नहीं करते, मगर बिहाइंड द सीन्स क्या बातें होती है मुझे भी नहीं पता। मगर मैं स्पेकुलेट तो कर सकता हूँ ना कि ये इश्यूज हैं, यकीनी तौर पे इन पे बात हुई होगी। अब क्या तय हुआ दैट आई डोंट नो, बट जाहिर है अगर इतने क्लोज रिलेशनशिप है तो कोई अच्छी चीजें तय हुई होंगी ना। तो अब वो क्या इश्यूज कौन से? एक इश्यू तो ये है कि आप चाइना के बहुत से लोन्स हैं आपके पास, उनकी रीशेड्यूलिंग करानी है, ठीक, और वो चल रहा है काम। चाइना ने कुछ लोन्स को रीशेड्यूल कर दिया जी। मेरा ख्याल है ये एक रिक्वेस्ट होगी कि इसको थोड़ा सा और रिलैक्स किया जाए, बिकॉज हमारे हालात इतने अच्छे नहीं। दूसरा ये है कि हमने चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी के जो जहाज है J-10 के आगे वाले J-35, उसकी भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें वो दिए जाए अलॉन्ग विद द मिसाइल्स दैट गो विद इट। वहां भी पैसों का ही मसला है। चाइना विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू दोस, वो देने के लिए तैयार होंगे, मगर मसला ये है कि उसके लिए पैसे चाहिए ना। तो ये भी एक इश्यू हो सकता है, बिकॉज देखिए कोई भी आजकल क्रेडिट के ऊपर तो जहाज नहीं बिकते ना। या तो एड हो, चाइना एड तो देता नहीं, चाइना विल सेल स्टफ टू यू। तो हो सकता है उसकी टर्म्स के ऊपर बात हो रही हो सकता है और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ऊपर हो रही हो कि आगे इंडिया के साथ अगर कोई इश्यू बनता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हाउ विल चाइना एंड पाकिस्तान वर्क टुगेदर टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, चाइना का इशू रहा है सिपेक काफी अरसे से इमरान खान के दौर में रुका हुआ था। फिर उसको अब कोशिश की गई है उसको चलाने की, मगर उसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है उसको रोकने में। और वो कि बलोच लिबरेशन आर्मी और तालिबान को इंडिया उकसाता है और उनको मदद देता है और कहता है सिपेक को रोके। इसमें बिहाइंड द सीन्स अमेरिका का भी हमायत होगी इंडिया को, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना का सिपेक जो है ये आगे बढ़े, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी बात हुई होगी कि चाइनीज काफी अरसे से कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का कुछ करें, हम काम करना चाहते हैं, हम ग्वादर में भी करना चाहते हैं, हम बाकी भी चीजें करना चाहते हैं, आगे भी सड़कें सेंट्रल एशिया में ले जाना चाहते हैं थ्रू अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ बैठ के भी आपके मसले हल करना चाहते हैं, मगर हमारी सिक्योरिटी का कुछ करें। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि चाइनीज प्रपोजल एक थी कि अगर आप हमारी सिक्योरिटी फुली गारंटी नहीं कर सकते तो क्या इजाजत दें, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना इंतजाम कर लें। तो हमारी तरफ से था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं, हम ही करेंगे। तो उसके अंदर कुछ दुश्वारियां आ रही हैं, कुछ रुकावटें हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है। तो मेरा ख्याल है बिकॉज चाइनीज सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू सिपेक, बिकॉज ये अटैक्स बढ़ गई थी और ये मामला तय नहीं हो रहा था कि हाउ विल सिक्योरिटी बी सैंक्शन्ड। तो अब मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता there will be an understanding and agreement on this. तो I think इस किस्म के issues हैं, they're very serious issues. One is the revival of CPEC with full support. The other is the postponement of debt payments. The third is military technology and transfer. Right. And last but not least कि अगर इंडिया कोई गड़बड़ करता है तो how will China help Pakistan in that case? Because देखिए इंडिया ने तो ये अभी तक कह रहे हैं ना कि हमने खत्म नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यही बात राहुल गांधी साहब ने भी उठाई कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ आप जीत के भी दावे कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आपकी बात मोदी सरकार। बहरहाल मोदी सरकार और उनकी मुश्किलात की तरफ आएंगे बाद में। फिलहाल जो पाकिस्तान दोस्ती का हाथ अमेरिका की तरफ बढ़ा रहा है, काफ़ी अरसे की सर्द महरी के बाद हमने जो बाइडन के दौर में देखा कि कोई रब्ता या कम से कम रब्ता था, लेकिन फील्ड मार्शल के दौरे के बाद नई विंडोज़ ओपन हुई हैं और उसी को कैश कराने के लिए, उसी का फ़ायदा उठाने के लिए अब इसहाक डार साहब हैं US में, वाशिंगटन में, और वहाँ डेलीगेशन के साथ उन्होंने मुलाकात की है मार्को रूबियो से। पूरा वफ्द है उनके साथ, पाकिस्तानी सफ़ीर भी जो अमेरिका में है वो भी उनके हमरा मौजूद हैं। ये बताया जाता रहा कि एजेंडे पर क्या शामिल होगा, उसमें जम्मू कश्मीर भी होगा शामिल, बाकायदा अमरीकी वजारत ख़ारिजा की जानिब से ये बताया गया, और पाकिस्तानी वजारत ख़ारिजा ने भी इस बात की तस्दीक की कि जम्मू कश्मीर के अलावा इंडस वाटर ट्रीटी का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। मुझे आपसे जानना है कि इलाकाई तनाज़ात पर मरकूज़ रहेगी ये मुलाकात भी, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मीडिया। क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर बातचीत में, और इसहाक डार साहब क्या कमिटमेंट्स करके आएंगे? देखिए, एक तो ये ट्रेड डील जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। इंडिया इज वर्किंग ऑन इट, मगर अभी पूरी कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई, और हमारी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और मेरा ख्याल है अनाउंसमेंट भी हो जाएगी ड्यूरिंग दिस ट्रिप।
दैट्स अ वेरी मेजर थिंग। कश्मीर का जहां तक मामला है, वो डोनाल्ड ट्रंप कर कुछ नहीं सकता कश्मीर के बारे में, वो फोर्स नहीं कर सकता इंडिया को टू सिट अक्रॉस द टेबल, मगर कम से कम इंटरनेशनलाइज तो हो गया है। और अगर कोई ऐसी कम्युनिके निकलती है जिसके अंदर कि कोई कश्मीर का भी जिक्र आ जाता है तो बड़ी जबरदस्त बात है। बट आई डाउट के ऑफिशियली इसके ऊपर कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात आगे बढ़ेगी। बाकी ये है कि आई थिंक डार साहब इज कॉम्पिटेंट, बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, इज अ वेरी फोर्सफुल नेगोशिएटर, एंड आई थिंक वो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ कामयाब होकर ही आएंगे, ताकि आपको एहसास हो इस बात का कि मामले अमेरिका के साथ और बेहतर होने जा रहे हैं।